आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3C के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे हमको श्रृंखला दी गई 9, 12, 18, 30। यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे 102। यहाँ पे संकेत दिया गया है 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18 और 18 में 12 जोड़ेंगे 30, 30 में फिर 24 जोड़ देंगे 54 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, इसका दुगुना 6 जोड़ा गया है, इसका दुगुना 12 जोड़ा गया है, तो इसका दुगुना करके 30 में हम 24 जोड़ देंगे तो हमको 54 प्राप्त हो जाएगा। यही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या में से एक को घटा देते हैं। इसलिए पहला क्वेश्चन है 6 में से 1 घटाएंगे 5 प्राप्त होगा। -4 में से -1 घटाएंगे तो -5 प्राप्त होगा। और -19 में से 19 घटाएंगे तो तीसरे क्वेश्चन में -19 में से 1 घटाएंगे तो -20 प्राप्त होगा। -996 में से 1 घटाएंगे तो -997 प्राप्त होगा। 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में चिन्ह दिया गया ये अथवा ये भरिए। इस चिन्ह को भरने के लिए इस तीर का मुख जिधर खुला होगा उधर की संख्या बड़ी होगी और जिधर तीर का मुख होगा उधर की संख्या छोटी होगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक विधि जानेंगे। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा, प्लस में गुणा माइनस का करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा और माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। क्या में दिया गया -3 प्लस -6, फिर इधर दिया गया -3 माइनस -6, -3 -6 करेंगे तो -9 प्राप्त होगा, -3 + 6 करेंगे तो +3 प्राप्त होगा। जो कि -9 छोटा है और +3 बड़ा है, इसलिए छोटे की तरफ मुंह खुला रहेगा, मतलब बंद रहेगा, और जो संख्या बड़ी होगी उस तरफ मुंह खुला रहेगा, इसलिए ये चिन्ह भरा जाएगा। इस प्रकार से ख में दिया गया है तो -21 और +21 0 हो जाएगा। -21 और -21 -42 हो जाएगा। 0 -42 से बड़ा है, इसलिए ये चिन्ह भरा जाएगा। ग में -27 और -27 -54 होगा और 27 -45 -18 होगा। -18 बड़ा है और -54 छोटा है, इसलिए ये चिन्ह लगेगा। माइनस में अंक वाली संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी होगी और माइनस में अंक वाली जितनी संख्या छोटी होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। चौथा क्वेश्चन है, खाली जगह भरिए। यहाँ पे हमको एक सीरीज दी गई, यहाँ पे 13, 11, 9 और 7 दिया गया है। यहाँ पे 7, 27, खाली स्थान 67। इस वाली श्रृंखला में हम देखेंगे कि दो का अंतर है और इस वाली श्रृंखला में 7 में 20 जोड़ेंगे 27 प्राप्त होगा, 27 में 20 जोड़ेंगे 47 प्राप्त होगा, 47 में 20 जोड़ेंगे 57 प्राप्त होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 47 होगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती मतलब होता है बाद वाली संख्या। किसी भी संख्या की बाद वाली संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें हम एक जोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7 की बाद वाली संख्या 7 1 8 होगा। -5 की बाद वाली संख्या -4 होगा और -20 के बाद वाली संख्या -19 होगा। चौथे में 997 में एक जोड़ेंगे तो -996 प्राप्त होगा। 0 के बाद वाली संख्या 1 होगी। छठा क्वेश्चन, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर का तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा अर्धरात्रि का तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोपहर का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस था और 19 डिग्री कम होगा तो 0 होगा। इस प्रश्न में दिया गया है कि 0 से 2 डिग्री कम है, तो -19 में 2 डिग्री घटाएंगे तो -21 प्राप्त हो जाएगा। यही उत्तर होगा। सातवां क्वेश्चन, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। इस प्रश्न को हल करने के लिए 429 में से 348 को घटा देंगे, इसको घटाने पर 81, इसलिए उत्तर आएगा 81 वर्ष। आठवां क्वेश्चन है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। इसको हम फिगर के द्वारा समझेंगे। ये मान लीजिए समुद्र तल है, समुद्र तल से उसकी गहराई 11,600 मीटर है और समुद्र तल से ऊंची पर्वत की लंबाई 8,846 मीटर है। तो इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ने पर हमको 20,446 मीटर, यही हो जाएगा उत्तर।